अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है ना मैंने खाने से स्टार्ट किया है, यानी कि पहले तो मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती थी। मैंने ना एक रूटीन बनाई होती है, लाइक व्लॉग की भी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। फिर उसके साथ अगर कोई मोटिवेशनल हो व्लॉग या कोई इन्फॉर्मेटिव या फिर क्लीनिंग हो, तो उस तरह से जो है ना मेरा व्लॉग चलता है। बट आज जो है ना मैंने स्टार्ट किया कुकिंग से। आज मैं बना रही थी अचारी चिकन, और थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। बहुत मज़े का बना था। और ऐसा होता है ना कि समटाइम सिंपल तरीके से बनाए ना, जैसे दही में मैरिनेशन करके बनाते हैं, तो वो ना थोड़ी कम क्वांटिटी में बनता है, मुझे लगता है। तो जिस तरह से मैंने बनाया ना, इस तरह से ज़रा ग्रेवी भी थोड़ी थिक बन गई और ज़्यादा बन गई। अच्छा खैर, मैं खाना बनाने लगी ना, यहाँ मैंने तो अगेन जब चूल्हा चलाया तो गैस थी नहीं, फिर मैंने सिलेंडर निकाल लिया, क्योंकि ना अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना मॉर्निंग में ही खाना बना के ना फ्री हो जाऊँ, ताकि बच्चे जब घर आए ना तो एटलीस्ट खाना वगैरह बना हो, फिर उनका मूड हो तो खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ना वो कुछ और खाना हो, तो जिस तरह से भी है ना वो उस तरह से रूटीन होती है। ये है कि मैं फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया कि 1 kg मैंने चिकन लिया था, तो मैंने ना एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने पानी डाल के ना अच्छे से उसे सॉफ्ट कर लिया, पानी और नमक डाल के। जब वो सॉफ्ट हो गया ना, तो मैंने उसमें ऑयल ऐड किया, अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो गया और पानी उसका ड्राई हो गया ना, तो ऑयल ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के इसकी हल्की सी मैं भुनाई करूँगी, कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो भी पक जाएगा और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और प्याज भी जो है ना वो हल्का सा भुना जाएगा। जैसे ही इनकी हल्की सी भुनाई होगी, खुशबू आना शुरू होगी, तो मैंने यहाँ पे जो है ना 2 टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास फ्रीज़ हुए में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल कट करके भी डाल सकते हैं। कट करके ये होता है कि उसके जो छिलके होते हैं ना वो नज़र आते हैं, वो अच्छे से मैश नहीं होते। ब्लेंड करने से ये है कि बड़ा स्मूथ सा जो है ना वो पेस्ट बन जाता है। खैर, मैंने इसको कवर किया कि जो मैंने पानी डाला था ना टमाटरों का, वो थोड़ा ड्राई हो जाए, और बस लास्ट पे इसकी हमने इतनी भुनाई करनी है कि जो मसाला है वो भी भुना जाए और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। मीनवाइल दूसरी तरफ मैंने जो है ना वो दही में अचार गोश्त का मसाला पैकेट मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मैं मोस्टली ना शान का यूज़ करती हूँ, लेकिन बच्चे नेशनल का ले आए थे, इसका भी टेस्ट अच्छा था। शान के जो स्पाइसेस मसाले हैं ना, उनके स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं उनमें, मतलब थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। नेशनल के थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर होता है। खैर, जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन जो है ना मैंने कल मंगवाया था, तो मैंने ना इस तरह से फैला के मैंने फ्रीज़ कर लिया, ताकि इसको तोड़ने में जो है ना वो आसानी हो। जब हम इकट्ठा जोड़ के पैकेट बना लेते हैं ना, तो वो ना फिर बड़ा टाइम लेता है डिफ्रोस्ट होने में। तो मैंने ना ज़रा खुला खुला करके गोश्त को रखा था, ताकि कल जो है ना, मतलब नेक्स्ट डे जब मैं बनाऊँ तो बड़े ईजिली जो है ना वो डिफ्रोस्ट हो जाए। अच्छा, चिकन अभी भी थोड़ा सा हार्ड था, तो मैंने ना उसको लो फ्लेम पे रख दिया कि हल्की सी स्टीम होगी ना, तो चिकन के जो पीसीज है ना वो अलग हो जाएंगे। बाकी जब इसकी भुनाई करेंगे तो उसी में जो है ना काफ़ी हद तक चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगा और कुक भी हो जाएगा। बस चिकन जैसे ही जो है वो सॉफ्ट हुआ, अलग हुआ, तो मैंने इसकी भुनाई की। अच्छा, ये जो लकड़ी के चम्मच होते हैं ना, इनके ये ना काफ़ी मोटे से होते हैं, तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि सही से ना भुनाई नहीं हो रही। फिर मैंने दूसरा जो है वो स्पैचुला चेंज किया। खैर, अच्छे से इस स्टेज पे ना हमने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, तो लास्ट पे हमने ये जो दही में मिक्सचर बनाया था ना अचार गोश्त का ऐड किया था, ये हमने इसके अंदर डाल देना। अच्छा, जब भी दही वाला मिक्सचर आप सालन में डालते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि फ्लेम या तो ऑफ कर दें या बिल्कुल लो कर दें। फिर आप अच्छे से इसको मिक्स करें और फिर दोबारा से फ्लेम हाई कर दें। इस तरह से दही फटता नहीं है और अजीब से लम्प्स नहीं बनते। बड़ा अच्छा सा जो है ना वो दही का मिक्सचर रेडी हो जाता है। खैर, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी बस उतना पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया, और उसको मैंने पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया कि चिकन भी गल गया, और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी ना उतनी ग्रेवी रह गई। तो ये देखिए, ये इसकी फाइनल शक्ल है। खाने में भी ये बहुत मज़े का था, और जो है ना देखने में भी अच्छा। समटाइम ऐसा होता है ना कि खाना देखने से ही जो है ना वो हमें पता लग जाता है कि इसका जो है ना वो लुक के साथ इसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये चीज़ ना बड़ी मैटर करती है। अच्छा, खाना वगैरह मैंने बनाया, उसके बाद मैं मम्मा के साथ जो है ना वो मार्केट चली गई थी। उन्होंने कुछ रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें वगैरह लेनी थी, कुछ बॉक्सेस वगैरह लेने थे, तो क्लिप तो मैंने कोई भी नहीं बनाया। खैर, मैं ये कप्स लेके आई थी न्यू, और साथ में ना स्टेनर लेके आई थी। स्टेनर ना मेरे पास 2 हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ना वो रात में यूज़ हो जाता है, सुबह ठंडे पानी में ना मुझे धोना बड़ा मुश्किल लगता है। या समटाइम ऐसा होता है कि सारे गंदे होते हैं, तो मैंने कहा चलिए एक छोटा-सा स्टेनर ले लेती हूँ। वो ना मैं सेपरेट ही रख लूँगी कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो ख़ैर मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे जो कप वग़ैरह लेके आई थी ना, मैंने उनको वॉश किया, ताकि इसके बाद ना मैं समेट दूँगी। एक दफ़ा चीज़ें धुल जाती हैं ना, मैं लाज़मी जब भी कोई नई चीज़ लेके आती हूँ ना, मैं उसे लाज़मी वॉश करती हूँ, ताकि फिर टेंशन नहीं होती, जैसे मर्ज़ी यूज़ हो। और आपको पता है कि तरह-तरह के हाथ लगे होते हैं, डस्ट होती है, जर्म्स होते हैं, तो फिर ये है कि बेटर यही है कि आप इस्तेमाल करने से पहले, चीज़ों को रखने से पहले ना अच्छे से वॉश कर लें।
खैर मैंने इनको वॉश किया, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना तो बस फिर मैं इनको जो है ना वो कैबिनेट्स में रख लूँगी। अच्छा, मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा क्वालिटी के नहीं लेके आई हूँ, मैं नॉर्मल सी रेंज वाले लेके आई हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरे बच्चों ने ना आते जाते ही उनको तोड़ देना होता है, तो इसीलिए ना मैं फिर इस तरह के लेके आई हूँ कि अगर टूट भी जाए ना तो अफसोस ना। साथ ही साथ मैं आगे ना अब आपके साथ स्टोव का रिव्यू भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि चूल्हे के बारे में जो है ना वो मुझे बता दें, तो मुझे याद ही नहीं रहा ना मैंने आपको इसकी प्राइस बताई, ना ही मैंने आपको इसकी जो है ना मैंने जो चीज़ लर्न की जब मैंने ये बाय किया था, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा जो है ना मैं अपने रिव्यूज़ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने जो स्टोव लिया है ना ये मेटल बॉडी है, ठीक है, ये ग्लास स्टोव नहीं है। इरादा मेरा यही था कि मैं ग्लास स्टोव लूँगी, मुझे पसंद भी बहुत था, लेकिन लेते हुए ना एंड टाइम पे मैंने अपना जो है ना वो डिसीजन चेंज कर दिया। अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि गिलास है ना, फिर मैंने लास्ट मिनट पे डिसीजन इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरे हैं बच्चे छोटे माशाल्लाह। वैसे तो मैं बच्चों को ज़्यादातर काम नहीं करने देती, स्टोव वगैरह पे चूल्हे का काम नहीं करने देती, लेकिन अब हसन शहान जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो वो जो है ना अब यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने नूडल्स वगैरह बनाने होते हैं, या फिर हसन अक्सर चाय बनाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इस वजह से ना फिर मैंने ग्लास बॉडी बेशक ड्यूरेबल है, लगती भी अच्छी है, लेकिन उसका ना एहतियात है, ठीक है, बनिस्बत उसके जो मेटल बॉडी है ना ये आप कह लें कि लॉन्ग लाइफ भी है और आप जैसे मर्जी यूज़ करें ये बड़ी अच्छी चलती है। तो फिर मैंने लास्ट मिनट पे अपना डिसीजन चेंज किया। जो ग्लास बॉडी जो स्टोव है ना वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं बनिस्बत जो ये मेटल बॉडी है इसके, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मुझे ना ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वाले नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए था। मुझे ना डिज़ाइनिंग वाली कलरफुल चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, मौके के हिसाब से अगर कहीं और रखना हो या किचन की डेकोर के हिसाब से ठीक है, बट मुझे ना ये प्लेन चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो होते हैं इसके बर्नर, ठीक है। जो स्टोव है वो तो बॉडी तो उसकी ठीक है काउंट होगी, बट जो इसके बर्नर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मिसहैप हो गया, मैंने फिर जो है ना उसकी थोड़ी सी ज़रा चेंजिंग करवाई। वो ये हुआ कि जब हमें उन्होंने सैंपल दिखाया ना तो हमें ये बर्नर दिखाया। इस वक्त ना ये गर्म है, मैं इस वजह से उठा नहीं रही, मैं ना अभी यूज़ किया, नाश्ता बनाया। तो इसका जो है ना वो ये था कि उन्होंने मुझे दिखाया ना, इसका आपके ये ऊपर होल्स नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, एक इसके ऊपर होल्स से, दूसरा इसका ये जो छोटे वाला पार्ट है इसके यहाँ पे होल्स से, और दूसरा ना ये साइड पे होल्स से, ठीक है, ये जो आपको अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बर्नर ये वाला ना फिर हमने खुलवाया नहीं था। आपने देखा था जब मैंने इसके मिनाहिल ने इसको ओपन किया था, हमने उसी वक्त ही ओपन किया था, लेकिन हमने इसका सैंपल दूसरा देखा था। उसके जो बर्नर थे ना उसके ऊपर भी छोटे ये होल नहीं थे, ना ही उसके अंदर थे, उसके सिर्फ ये साइड्स पे जो है ना यहाँ पे होल्स थे, और सेंटर वाले में भी उसके ना सेंटर में होल थे बट कम थे। अब गैस जैसे जिनकी कम ज़्यादा होती है तो उसके लिए जो है ना ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो बर्नर है ना आपने वो लेना है जिसके अंदर भी होल्स हों और बाहर भी होल्स हों, ठीक है, क्योंकि समटाइम जब हम लो फ्लेम पे कोई चीज़ रखते हैं तो जो बाहर सिर्फ साइड पे जो होल्स होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं बनिस्बत उसके कि पूरे आपके जो है ना वो होल्स हो। अच्छा, अब जो इससे अच्छी क्वालिटी के है ना उनके बर्नर इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने कोई बहुत एक्सपेंसिव स्टोव नहीं लिया, ठीक है, मैंने रीज़नेबल प्राइस वाला जो था ना वो लिया जो मेरे बजट के हिसाब से था, ठीक है। तो जो दूसरे बर्नर होते हैं ना उनके अंदर भी पूरे होल्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर भी जो है ना वो आग आती है और बाहर भी आती है। तो वो वाले जो बर्नर है ना आपने वो लेने हैं, आपने वो बर्नर नहीं लेना जिसके सिर्फ साइड्स पे होल्स हों या सेंटर में ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके ये जो बर्नर है या स्टैंड कह ले, ठीक है, बर्नर स्टैंड जो है। अब ये वाला जो बर्नर स्टैंड है ना मैंने पहले राउंड वाला मैं देखती रही, ठीक है, मुझे वो अच्छा लगा जो मैंने पहले लिया, लेकिन एंड पे ना मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, और वो इस वजह से एक तो मुझे थोड़ा सा ना ये लुक भी चेंज हो गया। ये वाले जो बर्नर है ना जो कुकिंग रेंज होते हैं ना उनके होते हैं, ठीक है, और ये वाला जो बर्नर है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये लोहे का है, ठीक है, लोहा जो भी इसको कहते हैं ये वो है, और ये बहुत हैवी है। और इसके हैवी होने का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर आप भारी से भारी पतीला भी जो है ना वो रख सकते हैं, ठीक है। समटाइम जिनकी बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं, जिनके घर में बड़े बड़े पतीले यूज़ किए जाते हैं, जो कुकिंग पॉट्स बड़े यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए ये बर्नर बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत हैवी हैं। अब इसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ के बर्नर आते हैं, ठीक है। एक ये जो बर्नर है ना ये सिंगल फ्रेम में बना हुआ है, ठीक है, सिंगल फ्रेम इन अ सेंस के। एक और इसमें बर्नर था जिसके यहाँ पे जो है वो ज्वाइंट्स थे, यहाँ पे इसके ज्वाइंट्स थे, ठीक है, मतलब वो ना अलग कट करके जोड़ा गया था।
अब आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ रही हो। लाइक वो जो उसका जो स्टैंड था ना, उसके यहाँ पे भी जो है ना वो जोड़ था, यानी कि उसकी ये जो ऊपर वाली फ्रेम है इसको अलग जोड़ा गया था, ये जो कट्स हैं उसको अलग जो है ना वो जोड़ा गया था। वो नहीं आपने लेना। अगर आप ले रहे हैं तो आपने प्रेफर करना है कि वो वाला आप ये स्टैंड लें जो एक ही फ्रेम में बना हो, जिसके कोई भी जोड़ ना। ये देखें, इसके यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है, ये एक ही कट के साथ जो है ना ये एक ही फ्रेम में बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने प्रेफर करनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने लर्न की, ठीक है। और उसके अलावा गिलास बॉडी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ये नहीं मैं कह रही कि वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो लगता भी बहुत प्यारा है। लेकिन जैसे मेरी मामा ने जो लिया था ना, वो लिया था उन्होंने ग्लास बॉडी, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं और वो समझदार हैं ऑब्वियसली, तो उन्हें पता है कि किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है। उसकी थोड़ी एहतियात होती है। गरम गरम ग्लास है, आपने उसके ऊपर ठंडी चीज़ नहीं रखनी है, आपने उस पर कपड़ा नहीं लगाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आपने एहतियात करनी होती है। उसकी निस्बत ये जो स्टील है ना, ये काफ़ी अरसे तक चल भी जाता है, और आप इसे रफ एंड टफ यूज़ करें तो ये बड़े अच्छे से जो है ना वो यूज़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ जो है ना मैं ये कुछ टिप्स भी शेयर कर देती हूँ, अगर कोई लेना चाहता है, या फिर एज अ जनरल नॉलेज। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये हम अक्सर ही निगलेक्ट कर देते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ जो है ना मैं ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई होप कि काफ़ी लोगों के लिए जो है ना ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव जो है वो व्लॉग रहेगा, इंफॉर्मेटिव जो है ना वो रहेगा। तो खैर, अच्छा, इसके प्राइस ये मुझे मिला है 10,000 का, ठीक है। और इसको कहते हैं, इसको उन्होंने कहा था देगी बर्नर, आई थिंक इस तरह करके इसका नाम था, क्योंकि ये जो इसका जो फ्रेम है ना ये काफ़ी हैवी है। और बाकी इसमें कम लो क्वालिटी फ्रेम भी है, इसमें हाई क्वालिटी भी है, यानी कि हैवी भी हैं, लो भी हैं। इन्हीं चीज़ों से जो है ना वो स्टोव की प्राइस होती है, ठीक है, कि इसका बर्नर कैसा है, इनर बर्नर कैसा है, उसका फ्रेम कैसा है। तो ये वाला जो है ना मुझे मिला था 10,000 का, ठीक है। और उसके अलावा जो ग्लास बॉडी में थे वो डिफरेंट रेट में थे, 25, 30, 35, इस तरह 20,000, इस तरह करके जो है ना उनकी डिफरेंट प्राइजेस थी। सेम इसमें भी जो है ना, जैसे अगर मैं ये चेंज करवा लेती या ये कोई और मैं लेती तो उसमें भी जो है ना वो प्राइसेस का डिफरेंस आ रहा था। बाकी आप मार्केट फिरें तो फिर पता चलता है। और ये मैंने लिया है लाहौर में, जो रहते हैं उनको पता होगा, आबिद मार्केट, जो बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, मैंने वहाँ से लिया, ठीक है। उनकी कोई एक शॉप थी, मैंने सर्वे किया 2-3 शॉप्स फिरी, जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिली, रीज़नेबल मिली, तो फिर मैंने वहाँ से जो है ना ये बर्नर परचेज किया, सॉरी स्टोव जो है ना वो परचेज किया था। अच्छा, दूसरा ये स्टोव जो है ना ये इसके अंदर कैबिनेट्स में भी फिक्स हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से ऊपर भी रखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको कट करवा के इसके अंदर फिक्स करवाना चाहूँ तो ये फिक्स भी हो जाएगा, और इस तरह से जो है ना ये ऊपर भी रखा जाता है। तो ये 2 in 1 होता है, ठीक है। आई होप मैंने जो अपनी तरफ से है हर चीज़ कवर कर ली है। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से तो काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं सब कुछ जो है ना वो कवर कर लूँ, तो अगर फिर भी आपने कुछ पूछना होगा तो आप फ्रीली जो है ना मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खैर, यहाँ पे ना अब रात का टाइम है, मैं तो बड़े आराम से रिलैक्स होके बैठी हुई थी, खाना वगैरह बना रही थी, राहिब आए थे, तो मम्मा का फ़ोन आया कि बाहर चलना है तो जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा खैर है, कहाँ जाना है? तो मम्मा ने कहा कि ना भाई की तरफ जाना है, जिसकी शादी हुई थी ना अभी लास्ट, जो पहले एक कज़न की हुई थी, जो दूसरा कज़न है जिसकी शादी हुई थी, तो उसके घर हमारे जाने का ना प्लान बना। तो खैर हम लोग बस फटाफट से गए, और ये भी ना रात के तकरीबन 9 बज रहे थे जब हम उसके घर गए। तो उसके घर गए ना, तो शादी की उसकी एल्बम आई हुई थी, उसने कहा चलो सब मिलके ना शादी की एल्बम देखते हैं। तो बस फिर हमने वहाँ खूब इंजॉय वगैरह किया। ज़्यादा देर के लिए तो नहीं बैठे, थोड़ी देर के लिए ही बैठे थे, बस हमने मिलना था, काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो बस फटाफट से जो है ना वो प्लान बना। शादी की एल्बम वगैरह देखी हमने, खूब इंजॉय किया, और हमारे साथ साथ ना बच्चों ने भी आगे बड़ा इंजॉय किया। मुस्तफ़ा ने और भाई के बेटे को इतना मज़ा आया ना कि ये जब म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, ढोल बज रहा था, तो इन्होंने तो नाच नाच के जो है ना अपना बुरा हाल किया हुआ था। और हमें ये हो रहा था कि वापसी पे इन्होंने सो जाना है, क्योंकि भाई का घर ना काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है उसके घर जाते जाते ना, अगर ट्रैफिक हो तो हमें भी तकरीबन 1.25 घंटा लग गया था उसके घर जाते थे, यानी कि हम 9 बजे निकले थे और तकरीबन हम 10:15 पहुँचे थे। तो हमें यही था कि इन्होंने वापसी पे सो जाना है, नींद बच्चों की ख़राब हो जानी है, उन्होंने रात हमें ना बड़ा तंग करना है। खैर, जब हम घर पहुँचने ही वाले थे ना, तो 10 मिनट पहले मुस्तफ़ा सो गया और मुझे ये टेंशन थी कि मैं अब इसको उठा के कैसे लेके जाऊँगी। खैर, हमने जो है ना फिर शादी की एल्बम वगैरह देखी, और
दोबारा से जब वो मोमेंट हम रिकॉल करते हैं ना, तो यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना हमने एंजॉय किया। और जिस तरह बारात लेके गए थे, वलीमे का, और ये सब चीज़ें जो है ना, वो दोबारा से हम एक-एक चीज़ जो है ना वो रिकॉल कर रहे थे। ख़ैर फटाफट से हमारा जो है ना क्विक सा वहाँ पे चक्कर था, लेकिन बहुत मज़ा आया। कभी-कभी ऐसे सडन जो प्लान बनते हैं ना, उनकी भी जो है ना वो एक्साइटमेंट और ही होती है। तो ख़ैर ये हमने एंजॉय किया, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग भी जो है वो आप सबको पसंद आया होगा। अब मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।